हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ठीक है, हवाओं में, तो कल का फर्स्ट वीडियो था, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा, ठीक है। तो आज पार्ट नंबर 2 मैं अपलोड करने जा रहा हूं और इस पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि जो हेलीकॉप्टर उड़ता है हवाओं में, आप लोग देखते होंगे हवाओं में उड़ता हुआ, लहराता हुआ, जो है अपने उस ब्लेड, उस पंखियों को कितने अच्छे से दाएं बाएं मुड़ता है। क्या ये पॉसिबल हो, कैसे पॉसिबल है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है हवाओं में। लेकिन आज का जो पार्ट है वो पार्ट है कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर किस तरीके से उड़ता है, क्या टेक्नोलॉजी उसके पीछे है, क्या लॉजिक है, क्या इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और हाँ, किस तरह से आसमानों में वो राइट लेफ्ट अप डाउन होता है, यह करना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन एक पायलट जो है अपने उस चैलेंजिंग एक्सेप्ट करता है, उस चैलेंजिंग को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, आखिर वो क्या चीज़ है, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसके ब्लेड होते हैं ना, उस ब्लेड का आज हम कमाल देखेंगे, उस ब्लेड का कमाल देखेंगे। जो आप लोग जब उतरता है तो बहुत तेज़ी से उसका ब्लेड चलता है और ज़मीन से धूल उड़ते हैं। आखिर उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, और सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ब्लेडों का क्या कमाल है, इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं पार्ट नंबर 1 में। किस तरह से जेट इंजन काम करता है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है, और आज के वीडियो में किस तरह से वो उठता है, ऊपर उठता है और दाएं बाएं मुड़ता है। ये चीज़ बहुत ही चैलेंजिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, किसी को नहीं पता होगा। टेक्निकल जितने भी कैंडिडेट हैं, नॉन टेक्निकल जितने भी कैंडिडेट हैं, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचने की कोशिश नहीं की है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उसका हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ान भरने के लिए ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी पॉसिबल है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को मैं एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ान उड़ान भरने के लिए अपवर्ड फोर्स की ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये जहाज़ से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। जो है उसका गैलरी बनाई गई है, आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर लिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और इस लिफ्ट को विंग द्वारा, विंग मतलब उसका ब्लेड जो होता है, ब्लेड द्वारा जनरेट किया जाता है। यह विंग लिफ्ट पैदा करने के लिए बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, जो कैंडिडेट बीटेक या जो कैंडिडेट जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे, यह बर्नौली के नियम से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। और जो कैंडिडेट नहीं परिचित हैं, आज परिचित हो जाएंगे, ठीक है। हमारी वीडियो आप जहाज़ कैसे, एरोप्लेन कैसे उड़ती है उसको देखेंगे, फिर भी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पे, प्रिंसिपल पे बताया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आधार पे काम करते हैं, ठीक है। कैसे हवाओं की स्पीड और हवा को प्रेशर को एक दूसरे से संबंधित है। जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर, जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। ये फ्रेंड्स, अगर आप समझ गए, इसको देख लीजिएगा। यदि आप यहाँ से, जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, और जब स्पीड घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। अगर आप यहाँ से फ्रेंड्स, यदि आप लोग यहाँ तक समझ जाते हैं तो पूरा लॉजिक आप लोग समझ जाएंगे। टेक्निकल का जितने भी लॉजिक ऐसे निकल के आते हैं ना, सब कुछ आप लोग समझ जाओगे। लेकिन मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो स्पीड कम होती है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरे में क्या कहा गया है कि आज भी हम किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखते हैं तो मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इतने वजन, बहुत
काफ़ी वज़न होता है। फिर इतना वज़न वाला यह हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ता है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के बीच हवा में एक जगह मंडरा लेता है, पॉसिबल है फ्रेंड। पायलट इसे मोड़ते कैसे हैं, ये भी पॉसिबल है। आज के इस आर्टिकल में हम खास इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने के पीछे विज्ञान के बारे में जिसे पढ़ने के बाद आपको हेलीकॉप्टर के उड़ान से संबंधित सभी सवालों का जवाब आप लोगों को यहीं वीडियो पे मिलेगा। इंजीनियर एसके 0.1 पे यहीं देंगे हम, ठीक है। यहीं देंगे आप लोगों को सारे सवालों का जवाब, ठीक है, और एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हुए और जानते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। हाउ डज हेलीकॉप्टर फ्लाई इन हिंदी, यानी फ्रेंड्स हाउ डज मतलब किस तरह से वो आगे बढ़ता है। ये फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आज सेकंड वीडियो है। यदि फ्रेंड्स अभी तक आप लोग इंजीनियर एसके 0.1 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन घंटी को ओपन करके रखिए। जैसे ही लॉजिकल टॉपिक मैं लेके आऊँ ना, आप लोगों को वो तुरंत क्लियर हो, ठीक है। आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, एक इंजीनियर हैं, एक बेस्ट इंजीनियर बन के उभरेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो कैसे उभरेंगे, जब तक आप लोगों की जानकारी नहीं रहेगी, जब तक आप लोगों के अंदर स्किल्स नहीं रहेगा, डेफिनेटली आप लोगों को हर जगह प्रॉब्लम आने ही वाली है, ठीक है। इस चैनल से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि आप लोग इंस्टाग्राम पे अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सब कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी कोर्स चल रहा है, सब कुछ आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं। चलिए इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये लॉजिक है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और, विमान पतवार को मोड़ने के लिए वाश प्लेट का उपयोग किया जाता है। यदि प्लेट काम नहीं करेगा तो पूरा हेलीकॉप्टर ठप पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वाश प्लेट का नाम यहाँ पे लिया गया है। अब वाश प्लेट क्या है मैं अभी आगे वीडियो में इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा और एक क्लिप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो, ठीक है। पायलट के लिए चैलेंजिंग बात यह है कि यदि उसे बाईं ओर मोड़ना है तो प्लेट को आगे की तरफ झुकाना होगा। यदि ध्यान रखना होता है कि प्लेट की कितना झुकाया जाए कि हेलीकॉप्टर मुड़ जाए। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है फ्रेंड्स। ये कोई आसान बात नहीं है पायलट के लिए, लेकिन ये करना पड़ता है, उसके स्किल्स पर डेवलप करता है। इतना आसान बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर को हवाओं में दाएं बाएं राइट मूव कराया जाए, ठीक है। एक मतलब धरती से ऊपर उठाना तो आसान बात है, अभी आप लोग बमरौली के नियम में देखें, लेकिन उसको दाएं बाएं मुड़ाना ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही मुश्किल वाली बात है। चलिए आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहीं पे आप लोग आज के बाद ज़िंदगी में कभी आप लोगों को ये सवाल आपके अंदर ही नहीं आएगा कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए वाश प्लेट आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाश प्लेट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जो दाएँ बाएँ मुड़ने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये उड़ता कैसे है। सबसे पहले उड़ने वाला जो जेट इंजन का मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दे दिए हैं। आप लोग जेट इंजन का जो है नहीं देखे हैं तो पार्ट नंबर 1 देखिए, फिर पार्ट नंबर 2 देखने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये ऊपर कैसे उड़ता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स पूरे वीडियो को। जब फ्रेंड्स अभी आप लोगों को बताया गया कि बर्नौली का नियम क्या कहता है कि जहाँ पे हवा जो है तेज होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, और जहाँ पे प्रेशर अधिक होता है वहाँ पे क्या होता है कि गति स्पीड कम होती है। जी हाँ, यही लॉजिक है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो डेफिनेटली आप लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक इमेज लेता हूँ। जैसे ये इमेज है, जैसे कि वहाँ पे बताया गया है कि जब ठीक है स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, इस बीच में डिफरेंट क्या है, इस चीज़ में क्या लॉजिक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस चीज़ को आप सीख गए तो डेफिनेटली आप धरती से ऊपर उठने वाले जितने भी लॉजिक हैं समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जितने भी उड़ने वाली जो वस्तुएं हैं सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए देखिए यहाँ पे जब फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे जब ये ब्लेड बहुत ही स्पीड में मूव करता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव करता है, और इतना ज़्यादा स्पीड में मूव करता है ना फ्रेंड्स कि मैं बता ही नहीं सकता कि कितना आरपीएम इसका होगा। बहुत ही ज़्यादा आरपीएम होता है, और इतने आरपीएम में मूव करना, ठीक है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत अधिक से मूव करता है। क्यों करता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, रीज़न क्या है। ठीक है, तो इस ब्लेड को आप लोग देख रहे हैं, और इस ब्लेड को जब इतना तेज़ी से ये सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर ये रोटेट करता है, तो क्या करता है ना कि ऊपर की जो स्पीड इतनी तेज़ होता है फ्रेंड्स, ये स्पीड इतना तेज़ हो जाता है ना कि यहाँ का जो प्रेशर है ना, ऊपर का जो वायुमंडल का जो प्रेशर है, उसके बगल अगर में जितने भी प्रेशर है ना, वो प्रेशर क्या होता है कि वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। और जब स्पीड बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि जब स्पीड बढ़ती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, जब स्पीड बढ़ती है फ्रेंड्स, कहा गया ना कि जब स्पीड बढ़ती है, जब यहाँ से इतना ज़्यादा मूव करता है, इतना ज़्यादा हाई जो है स्पीड में ब्लेड घूमता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी जो है प्रेशर होंगे, वो बहुत ही लेस हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और स्पीड तेज़ होने के कारण यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। अब जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या करता है कि नीचे वाला प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्योंकि यहाँ की स्पीड कम है, और इसलिए फ्रेंड्स जब यहाँ का स्पीड बढ़ता है, तो प्रेशर कम होने के कारण नीचे वाला प्रेशर हाई हो जाता है। और जब हाई होने के कारण और क्या करता है कि इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, और जैसे ही फोर्स जनरेट होता है, जब यहाँ का स्पीड अधिक होती है, तो प्रेशर कम होता है। और जब प्रेशर कम होने के कारण यहाँ पे प्रेशर अधिक हो जाता है, और जब अधिक प्रेशर यहाँ से ब्लेड के ऊपर पड़ता है ना, इस कंपोनेंट के ऊपर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करता है कि ऊपर उठा देता है। डेफिनेटली बर्नौली जी का नियम यही है, बर्नौली जी का नियम यही है कि जहाँ पे स्पीड अधिक होगी, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना फ्रेंड्स कि वो अपने इस जितने भी वायुमंडल में जो उसके आसपास जितनी भी हवाएं होती हैं, खाली स्थान होता है, वहाँ का प्रेशर एकदम कम कर देता है, और स्पीड अधिक हो जाती है। और जहाँ पे स्पीड अधिक हो जाती है, वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण नीचे वाला प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, और एक लिफ्टिंग फोर्स जनरेट करता है। जैसे ही फोर्स जनरेट करता है, तो नीचे से फोर्स जनरेट करता है, और डायरेक्टली वो ऊपर अपवर्ड के पोजीशन पे वो लेके आ जाता है, और वो उड़ जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा फिगर, देखते हैं क्या कहता है तीसरा फिगर। जैसे मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो समझाने की जैसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, इसको देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये इतना तेज ये मूव करता है ना कि यहाँ का प्रेशर जो है काट के कम कर देता है। स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी गति बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, गति बढ़ जाती है, और यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ का प्रेशर हाई होता है और यहाँ की स्पीड हाई होती है, तो क्या करता है, नीचे वाला फोर्स, एक लिफ्टिंग फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से जो है हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है, अपवर्ड पोजीशन पे जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आया होगा कि आखिर ये दाएं और बाएं किस तरीके से मूव करता है। तो आप लोग एक अभी आगे पढ़े होंगे कि वाश प्लेट का इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। ये वाश प्लेट का काम क्या होता है, आगे आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को ला के दूंगा ना कि आप लोग सोच ही नहीं सकते फ्रेंड्स। यहाँ पे वाश प्लेट सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं, वाश प्लेट होता क्या है। ठीक है, वाश प्लेट होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये वाश प्लेट है। देखिए यहाँ पे ये जो आप लोग दिख रहा है ना, ये वाश प्लेट है। अब वाश प्लेट का काम क्या होता है, ये ब्लेड जो होता है ना, इसका ये फोल जो होता है ना, ये ब्लेड जो होता है ना, ये ब्लेड जो है कुछ इस तरह से होता है। मैं बता दूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होने का भी कई रीज़न है। क्यों है, क्योंकि यहाँ क्यों है, क्योंकि एक मिनट फ्रेंड, इस तरह से कुछ होता है फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ होता है, क्योंकि यहीं पे स्पीड और प्रेशर की बात होती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हवाएं जाती हैं, तो यहाँ का स्टेट होता है, तो यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ का स्पीड अधिक होती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको फोर्स लगा के उठा देती है। ठीक है, तो एक कर्व में कटा होता है, वो कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से होने का रीज़न यही है कि ये क्या करता है ना कि यहाँ पे देखिए कुछ
यहाँ पे कुछ लिंक लगाए गए हैं, ठीक है। लिंक जो है यहाँ से ये वाश प्लेट है फ्रेंड्स, और इस वाश प्लेट से डायरेक्टली ये जो ब्लेड है ना, सारे ब्लेड इस वाश प्लेट से जुड़े हैं, ठीक है। वाश प्लेट से जुड़े हैं, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। और दूसरे इमेज में देख लेते हैं। देखिए इस वाश प्लेट से जोड़ने के कारण इस, ठीक है, यहाँ से देखिएगा यहाँ का लिंक और यहाँ का लिंक डायरेक्टली वाश प्लेट से जुड़ा है। और वाश प्लेट कुछ अपना इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ से लिंक ब्लेड में लगा दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे एक लिंक जोड़ के नीचे सॉफ्ट में जो होता है, जो मेन उसका गियर बॉक्स सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ये देखिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे कुछ इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ब्लेड में जुड़ा है और ब्लेड जो है क्या करता है ना, ब्लेड के वजह से ब्लेड का जो पोजीशन है, उस ब्लेड के पोजीशन को जैसे ही हम इसको नीचे ऊपर करते हैं ना, इसको नीचे ऊपर करते हैं, तो हमारे ब्लेड का जो डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। कभी नीचे आता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो उसी अप और डाउन के पोजीशन जब आती है ना, तभी क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट जो है जहाज हेलीकॉप्टर ऊपर मुड़ता है, ठीक है। यही लॉजिक है इसमें। वाश प्लेट जैसे ही हम नीचे से प्रेशर देते हैं, ठीक है, जैसे ही नीचे से गियर बॉक्स वगैरह जहाँ जो भी है, जो मेन सॉफ्ट होता है, वहाँ से जैसे ही प्रेशर आता है, ये क्या करता है कि वाश प्लेट चलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इसका जो जिस पोजीशन पे हमको जाना है, राइट लेफ्ट जाना है, तो वो क्या करेगा कि ब्लेड उसी पोजीशन के डाउन एंड अप यानी मूव करने लगता है, ठीक है। नीचे कर देता है पोजीशन उसका, तो लेफ्ट राइट जाने की जिस वजह से वो जो है ये दाएं और बाएं घूमता है। वाश प्लेट इसमें बहुत ही मेन रोल अदा करता है। एक मैं इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, ठीक है, वीडियो तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्लिप है, उसको देखिएगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे फ्रेंड्स कि किस तरह से दाएं बाएं। वाश प्लेट का मेन काम होता है, वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। वाश प्लेट जैसे ही वाश प्लेट को क्या करते हैं कि हम लोग मूव कराते हैं ना, तो ब्लेड अपना जो है मूव करता है, और उस ब्लेड को उस पोजीशन पे लाके सेट करते हैं जिस पोजीशन पे हमको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, नीचे आना है, क्या करना है, वो यहीं से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं, एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग समझ जाओगे पूरी वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, देखिए पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये अपना मेन सॉफ्ट है, जो मेन सॉफ्ट आ गया है, ये वाश प्लेट है। वाश प्लेट से लिंक जोड़ा गया है। जैसे ही ये नीचे, जैसे ही ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है, तो ये वाला हिस्सा डाउन होता है, और ये ब्लेड जैसे ही ऊपर जाता है तो वो भी डाउन होता है, ये डाउन हो जाता है, ये उधर चला जाता है एंगल में, एक एंगल में जो है ब्लेड जो होता है, एक एंगल में जो है अपना मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तभी ये राइट और लेफ्ट के पॉसिबल है, नीचे और डाउन में लाने का जो भी है ये पॉसिबल है, जो वाश प्लेट बहुत ही मेन रोल अदा करता है, ठीक है। एक वीडियो देखिए आप लोग छोटा सा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वीडियो देखिए क्या इसमें दर्शा रहा है, देखिए है ना, जैसे ही ये नीचे ऊपर हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे ये क्या हो रहा है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये इसका ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये डाउन आ रहा है, ये डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एंगल पे है, इसीलिए जो है देखिए ये वाश प्लेट है, ये चल रहा है ना, तो ये फॉलोअर है, फॉलो कर रहा है, इसी तरह से लिंक जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि चैनल पे नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो देना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए लाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने आप को भी डेवलप करता हूँ, ठीक है। मैं भी, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी भी आप पूरे ऑल लाइफ आप सीखते ही रह जाओगे, कभी पूर्ण ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।